प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इंग्लिश में मैसेज भेजना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना कैसे सीखे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, इंग्लिश में मैसेज करने जाते हैं, इंग्लिश को मैसेज नहीं कर पाते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को इंग्लिश की ये छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी को इंग्लिश में मैसेज करना सिखाऊंगा, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। बस दोस्तों आज की इस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और यकीन कीजिए दोस्तों आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी को दोस्तों मैं जो है इंग्लिश में मैसेज करना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना, बिल्कुल दोस्तों इस तरीके से चुटकी बजाकर पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको याद रखना कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये सारे वर्ड्स को आपको पढ़ने के लिए दोस्तों आपको एक ही चीज़ याद रखना है। दोस्तों पहला क्या याद रखना दोस्तों, क से लेकर ज्ञ तक आपको याद करना होगा इंग्लिश में। और दूसरा पॉइंट क्या याद करना दोस्तों, अ से लेकर अ तक मात्रा के साथ याद करना होगा। ठीक है, मात्र दो चीज़ दोस्तों यदि आपको याद है, यकीन कीजिए दोस्तों आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ई और के। तो ई से क्या होता है दोस्तों, ई से लिखते हैं ए लिखते हैं, और देखिए यहाँ पे के है तो के का दोस्तों क लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी डबल एच है तो सी डबल एच से क्या होता है दोस्तों, छ होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ओ की मात्रा। टी है तो ट लिखना है और अंतिम में ई है तो एक एक ले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों छोटे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एस ई है तो एस ई का क्या हो जाएगा से, कैसे एस का दोस्तों हो जाएगा स, अंतिम में ई है तो एक एक ले का प्रयोग करेंगे, एस ई का हो जाएगा दोस्तों से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी ए डब्ल्यू है तो जी का ग लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा, डब्ल्यू है तो व लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों गांव। तो जी ए डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, गांव। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम ई तो एम का हो जाएगा म, और अंतिम में क्या है ई है। तो याद रखना दोस्तों ई जब भी आपको कहीं भी दिखेगा उसके लिए बस एक एकले का प्रयोग करना है, तो एम ई से होता है मे। और याद रखना दोस्तों, मान लीजिए आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है, आपसे ज़्यादा जानकार है, तो आपके पास मान लीजिए मैसेज कर रहा है एम ई आई एन, तो इसे भी आप लोग जो है मे ही पढ़ेंगे। क्यों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे दोस्त एम है तो एम से क्या होता है, म होता है, और देखिए यहाँ पे ई है तो एक एक ले का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में क्या है एन है तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, क्या हो जाएगा एम ई आई एन में पढ़ेंगे। यहाँ पे आई को काट दीजिएगा, साइलेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो एम ई आई एन को क्या पढ़ना है दोस्तों, आज के बाद से में पढ़ना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई और के है तो ई को क्या लिखना है, ए, और के का दोस्तों लिखना है क। देखिए दोस्तों बार बार एक एक मात्रा का लिखने का दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि आपको दोस्तों मात्रा भी नहीं आता होगा, आपको समझ नहीं आता होगा कि मात्रा कैसे लिखते हैं, कैसे आपको एक एक मात्रा याद होगा। तो एक एक मात्रा दोस्तों जब लिखूंगा तो आपको मात्रा भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं मात्रा को बार बार लिखता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एल ए डी के ए, तो देखिए एल ए से होता है लॉ, डी का होता है दोस्तों डॉ, और के ए का होता है का, लड़का। आर ए एच टी ए देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। आर ए से क्या होता है, रॉ होता है, एच है तो ह लिखना है, टी है तो त लिखना है, ए से आ की मात्रा रहता, और टी एच ए का हो जाएगा दोस्तों था। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त और भी हैं जिनको कन्फ्यूजन रहता है कि सर मुझे जो है पढ़ना तो धीरे धीरे आ रहा है लेकिन लिखना नहीं आता है सर। तो देखिए आज की इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट लिखते हैं कैसे, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ दोस्तों वैसे वैसे आपको समझना है और एक एक चीज़ को ध्यान से बिल्कुल देखना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे नाम है तो एन ए से होता है ना, और यहाँ पे दोस्तों म है यानी कि एम है, इसके लिए म का प्रयोग करेंगे, एन ए एम को हो जाएगा नाम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी एच है तो टी एच ए से होता है दोस्तों था, हो जाएगा। उसके बाद देखिए डबल ए, तो डबल ए से क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको शुरुआत में डबल ए दिखेगा दोस्तों उसके लिए आ का प्रयोग करेंगे। आर ए से होता है दोस्तों रॉ लिखेंगे, और डब्लू है दोस्तों उसका प्रयोग व के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा आरओ। ठीक है, अब कहिएगा सर यहाँ पे W है, इसके जगह पर हम लोग भी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई आपको काट नहीं सकता है। ठीक है, जो दोस्तों बताऊंगा वही दोस्तों 100% सही होगा। यदि आपको अंग्रेजी सीखना है तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, यदि आपका मन है तभी जुड़ना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे डब्लू ओ, तो डब्लू का वह हो जाएगा और ओ है अंतिम में, तो इसका प्रयोग एक एकले के रूप में प्रयोग करेंगे। तो डब्लू ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो। एच ए आर, तो एच ए से होता है ह, आर का लिखेंगे र, हर। आर ओ जे, तो आर ओ से होता है दोस्तों रो होता है, और जे का दोस्तों लिखते हैं ज, तो क्या हो जाएगा, आर ओ जे को पढ़ते हैं दोस्तों रोज। यहाँ आप देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, एस सी एच डबल ओ एल, तो ये दोस्तों इंग्लिश जो एडवांस इंग्लिश है दोस्तों वही इंग्लिश है ये, ठीक है। लेकिन ये बेसिक इंग्लिश नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको भी आपको दोस्तों बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत ही लिखना पढ़ना सिखा दूंगा। देखिए एस का दोस्तों आधा सौ लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए सी एच का यहाँ पे क के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। डबल ओ है तो इसका प्रयोग बड़ा ओ के रूप में, और एल है तो लॉ लिखेंगे। क्या हो गया दोस्तों, ए स्कूल। तो मैंने क्या आपको दोस्तों बोला था कि यदि आपको अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों, केवल देखते रहिए क्लास को, देखते देखते सारे कुछ आपको दोस्तों सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाते, तो जे ए से होता है दोस्तों जा होता है, टी है तो लिखना है, अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग करना है दोस्तों, तो जे ए टी ई, जाते हो गया। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, समझना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस ए एम ए वाई, तो एस ए का होता है सौ, एम ए से होता है दोस्तों म, वाई है तो यह लिखेंगे, क्या हो गया, समय हो गया। अब कहिएगा सर यहाँ पे समय पढ़ेंगे कि नहीं, देखिए क्योंकि यहाँ पे एस ए का सा भी तो होता है, उसके बाद देखिए एम ए का माँ भी तो होता है, वाई का यह लिखते हैं तो समय होगा। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों ये जो शब्द बना रहे हैं, जो समय है एस ए एम ए वाई जब लिखा हुआ है, इसे जब अर्थ हिंदी में लिखिएगा तो ये समय कोई शब्द नहीं होगा दोस्तों, समय सही होता है, समझ गए। उसके बाद आर ऐसे होता है दोस्तों, यहाँ पे रॉ लिखते हैं, एच है तो ह लिखिए, यहाँ पे आर ऐसे होता है रॉ, और यहाँ पे एस है, एच नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, आर ऐसे होता है रॉ, एस का आधा सौ लिखेंगे, और टी ई से होता है दोस्तों ते, ठीक है। अब कहिएगा सर रास्ते होगा कि रास्ते होगा, तो बिल्कुल दोस्तों आर ए का यहाँ पे रा जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ते। रास्ते कोई शब्द नहीं होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क को क्या कहते हैं, रास्ता कहा जाता है, वहाँ पे मतलब कि आगे जाने का मतलब कि जो भी रास्ता है उसी को हम लोग रास्ता कहते हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम ई, तो एम से म, ई से एक एकले का प्रयोग, एम ई से क्या होता है, में होता है। पी ए डी ई, तो पी ए से होता है प, डी है तो डॉ लिखेंगे, अंतिम में क्या है दोस्तों, अंतिम देखिए यहाँ पे ई है, तो इसके लिए याद रखना ई जब भी दिखेगा एक एकले का प्रयोग करना है दोस्तों, तो ए पी ए डी ई क्या पढ़ेंगे, पढ़े। ई और के है तो ई से क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, के है तो क लिखेंगे, हो जाएगा एक। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस यू के एच ई, तो एस यू से क्या होता है, सु होता है। उसके बाद देखिए के एच है तो ख लिखना है, अंतिम में ई है तो एक इकले लगाएंगे, यानी कि एक एक मात्रा जब आपको लिखना पढ़ना आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक दोस्तों अंग्रेजी सीखना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे, आपको कोई दोस्तों रोक नहीं सकता है, क्लियर। उसके बाद पीई डे, तो यहाँ आप देखेंगे पी का प, डी का ड, और ई है तो एक एकले लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा पी है तो प लिखना है, और किसके साथ दोस्तों ई है, तो पी के साथ ई है तो एक एकले लगाएंगे प पर, ठीक है। तो हो जाएगा पेड़। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ओ से होता है दोस्तों को, हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक बार इसे पुनः पढ़ेंगे, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, जहाँ है दोस्तों वहीं आप जो है ईयरफोन लगाकर आप जो है वहीं पे पढ़ सकते हैं दोस्तों मेरे साथ, ठीक है, गुनगुना सकते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है ई और के को पढ़ेंगे, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, क्लियर। उसके बाद देखिए नाम था आरव, मतलब उसका नाम क्या था, आरव। वो हर रोज स्कूल जाते समय रास्ते में पड़े एक सूखे पेड़ को, ठीक है, पड़े एक सूखे पेड़ को। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट आपको समझना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से दोस्तों आपको कोई बता नहीं सकता है, कोई आपको सिखा नहीं सकता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों डी ई के एस टी ए, तो डी ई से होता है द, ई है तो एक एकले का प्रयोग, के एच है तो ख लिखना है, और टी ए से होता है दोस्तों ता, देखता, और टी एच ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, था। क्यों, क्योंकि टी एच का थ होता है, ए जब भी दिखेगा आ की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा देखता। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पी ए यू डी एच ई, तो पी का प हो जाएगा, ए यू से औ की मात्रा पौ, डी एच का होता है ध, और अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे पौधे।
BILKUL, तो BI से क्या होता है, BI से होता है बी, एल का होता है दोस्तों लॉ, के है तो दोस्तों क लिखेंगे, यू से छोटा हो की मात्रा, एल का लिखेंगे लॉ। बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल, MURGHAYA, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो एम यू से क्या होता है, मुंह होता है, देखिए एम का होता है म, यू है तो छोटा हो की मात्रा, आर को छोड़ दीजिएगा, देखिए क्योंकि आर को क्यों छोटा है दोस्तों, आपको सारा कुछ पता होगा, पहले ध्यान से देखेंगे। JHA से होता है दोस्तों झा लिखेंगे, वाई है तो य लिखेंगे, और ए से आ की मात्रा हो जाएगा मुरझाया। अब देखिए यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर के ऊपर मतलब JH का प्रयोग करेंगे ना, देखिए JH के पहले क्या है, आर है, तो JH के ऊपर ही रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, मुरझाया पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे HUAA, तो HU से होता है दोस्तों हु होता है, डबल ए से होता है आ की मात्रा, हो जाएगा हुआ, HUAA हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे THA का हो जाएगा दोस्तों था, हो जाएगा AARAW, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डबल ए से होता है आ होता है, आर ए से होता है र लिखते हैं, डब्लू है तो व लिखेंगे, हो जाएगा आरव, क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एन है तो न लिखना है, अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग, एन ई से होता है ने, SOCHA, देखेंगे एस का सौ, ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग, सो हो जाएगा, यानी कि एस का सौ और ओ से ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हो जाएगा सो, और CH का च, ए है तो आ की मात्रा, SOCHA सोचा। उसके बाद देखिए यहाँ पे AGAR, तो देखिए ए का होता है दोस्तों अ होता है, GA से होता है दोस्तों ग होता है, आर होता है तो इसे पढ़ते हैं र, अगर। उसके बाद MAI, तो एम का म हो जाएगा, AI जब भी रहेगा इसका प्रयोग ए के रूप में करेंगे, MAI से होता है मैं। ई और के को क्या लिखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट लिखना है एक, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ई और के को क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए PAUDHE, तो पी का प, AU से होता है औ की मात्रा, DH का ध, और अंतिम में ई के लिए एक एकले का प्रयोग दोस्तों पढ़ेंगे इसे पौधे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पौधे पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा एक बात याद रखना दोस्तों, हम लोग जो है क्या है, मिडिल परिवार के लोग हैं दोस्तों, हम भी एक प्रकार के मिडिल परिवार के लोग हैं, और आप भी दोस्तों एक प्रकार के मिडिल परिवार से ही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग जो है परिवार से ही है, तो दोस्तों हमें जो है मेहनत करना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग हम लोग जो है मेहनत साथ में नहीं करेंगे दोस्तों, हमके जो है कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग जो माता पिता जो हैं वो बिल्कुल धनी नहीं हैं, यदि धनी रहते तो आप दोस्तों मेरे साथ नहीं पढ़ते, ठीक है, आप लोग दोस्तों बड़े बड़े स्कूलों में जाकर पढ़ते, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, यानी कि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखाकर ही रहूंगा दोस्तों, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आप देखेंगे लिखा हुआ है कि ओ से देखते हैं, के का क और अंतिम में ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग, के ओ से हो जाएगा को। ROJ, तो आर का र, ओ है देखिए ओ है तो इसके लिए एक पाई पर एक एकले का प्रयोग, यानी कि ओ की मात्रा का प्रयोग, जे है तो ज लिखना है, ROJ को पढ़ना है दोस्तों रोज। उसके बाद देखिए PANI, तो PA का होता है पा, एन का होता है न, अंतिम में आई का प्रयोग बड़ी के रूप में पानी। DU से होता है देखिए डी का द, और याद रखना अंतिम में जब यू आएगा तो उसका प्रयोग बड़ा के रूप में करेंगे, DU से होता है दू, TO से होता है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHAYAD, शायद, SHA से होता है सा, YA से होता है दोस्तों य, और डी का दोस्तों लिखते हैं द, शायद, ये YE का होता है दोस्तों ये, फिर FI से होता है दोस्तों फ्री होता है, आर है तो दोस्तों लिखते हैं र, फिर SE का होता है दोस्तों से हो जाएगा, SE का क्या पढ़ते हैं से होता है, HA से होता है ह, RA का होता है दोस्तों रा, हरा, और देखिए यहाँ पे HO है तो HO का हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आइए एक बार फिर से इसे प्रैक्टिस करेंगे और फिर से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एकदम दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजी सिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मात्र दोस्तों ये आपको अंग्रेजी सीखना है, 15 से 20 दिन दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं दोस्तों। आपको लगने लगेगा कि सर मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना अब किसी को सिखा सकता हूँ और मैं खुद भी सीख सकता हूँ दोस्तों। मात्र 15 से 20 दिन दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और याद रखना दोस्तों शाम को 7 बजे के बाद क्लास होती है इस चैनल पे, आपको आ जाना है दोस्तों, जुड़ जाना है, ठीक है।
और दोस्तों एक बात और कमेंट में करना है कि सर आपको आप जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे या पीडीएफ के माध्यम से ही सही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिजिटल बोर्ड से जब कहिएगा तो डिजिटल बोर्ड पढ़ाऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से कहिएगा दोस्तों तो पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे DEKHTA, तो देखता था पौधे बिल्कुल मुरझाया हुआ था। आरव ने सोचा अगर मैं एक पौधे को रोज पानी दूं तो शायद ये फिर से हरा हो जाएंगे। मतलब कि आरव जो लड़का था रोज स्कूल जाता था और एक जो है पौधे को देखता था जो हमेशा क्या था, मतलब पौधा सूखा हुआ था। उसने दिमाग में सोचा कि शायद मैं इसे जो है पानी दूं, इसे जो है पानी दूंगा तो शायद ये जो है हरा हो सकता है या जिंदा हो सकता है। क्लियर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों। कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उससे मतलब कि बेहतरीन तरीके से आपको जो है अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से देखिए और एक एक पॉइंट देखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे GAYE, तो GA से होता है दोस्तों जा, वाई का लिखते हैं दोस्तों य, और अंतिम में ई है तो एक इकले का प्रयोग जाए। अब देखिए यहाँ पे वाई नहीं रहेगा तो आप जाए इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जे से होता है जा, अंतिम में ई है तो ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा जाए, होगा ना जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए है तो अ लिखना है, एक एक पॉइंट समझिएगा। GA है तो ग लिखना है, एल है तो ल लिखना है, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा अगले। DIN तो डी का द, आई से छोटी की मात्रा, एन का लिखना है न। अगले दिन SE का होता है दोस्तों से, USNE तो यू का उ, एस का स, NE का होता है ने, उसने अपने। देखिए यहाँ पे ए है तो अ, पी है तो प, एन है तो न, अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग क्या हो जाएगा अपने। उसके बाद देखिए SCHOOL, तो देखेंगे एस का होता है आधा स, CH का प्रयोग यहाँ पे दोस्तों क के रूप में करेंगे, एल का होता है ल, डबल ओ है तो बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग क्या हो गया स्कूल। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ई से होता है के, देखिए स्कूल पढ़ते हैं लेकिन इसका उच्चारण स्कूल स्कूल होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे BOTAL, तो बी का ब, ओ है तो इसका प्रयोग ओ के एकले के रूप में करेंगे, यानी कि ओ की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। टी से होता है त, और एल का लिखना है दोस्तों ल, बोतल। SE का होता है दोस्तों से, THODA तो TH का थ, ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग, और DA का होता है दोस्तों डा, क्या पढ़ते हैं थोड़ा हो जाएगा, तो THODA क्या पढ़ेंगे थोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे PANI, तो PA से होता है पा, एन है तो नौ लिखना है, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, PANI पानी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NIKALKAR, देखिए बड़ा सा वर्ड से लेकिन आपको समझ नहीं आया दोस्तों, तो करना एक ही चीज है, इसे पहले एक बार दो बार पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए इसको लिखना कैसे है। एन का होता है न, आई से छोटी की मात्रा नी, के इससे होता है दोस्तों का, और एल का होता है दोस्तों ल, निकाल। के इससे क और आर का दोस्तों लिखेंगे र, निकाल कर। चलिए दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे DALNA, तो DA का होता है डा, एल है तो दोस्तों लिखेंगे ल, और NA का होता है ना, डालना। अब तो कहिएगा सर यहाँ पे डालना तो लिख दिए, लेकिन क्या होता है दोस्तों डी का प्रयोग द के रूप में भी होता है, तो डी का यदि द लिखते हैं तो यहाँ पे DA से दा, एल का होता है ल, और NA का होता है ना। डालना कोई शब्द होगा नहीं, डालना होता है किसी भी चीज़ को कहीं डालते हैं, यानी कि वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ पे जैसे पानी हो गया उसमें क्या डालते हैं, जैसे पानी में चीनी मिलाइएगा तो वहाँ पे चीनी को क्या करेंगे डालेंगे, तो डालना शब्द सही होगा, डालना कोई शब्द नहीं होगा, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे सही रखा। अब कहिएगा सर मैं इसे एक ही बार में कैसे समझूंगा, तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मैं दोस्तों इसको पढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया रखा है, करके रखा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको करना होगा, मेरे साथ जुड़ना होगा, आपको दोस्तों 100% अंग्रेजी आ जाएगी। दोस्तों ये लिख कर ले लो कि यदि आपको दोस्तों मेरे बातों को जो बताता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते तो 100% दोस्तों आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाएगा, और दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता है अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने से। ठीक है। देखिए यहाँ पे SH है तो स लिखना है, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा, आर है तो दोस्तों रॉ लिखेंगे, अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा ऊ के रूप में हो जाएगा दोस्तों शुरू। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त
शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। के ए आर हो जाएगा कर, के ए से होता है क, आर का होता है र, कर। दिया तो डी का द, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई ए का होता है दोस्तों या, दिया। के ए आई तो के ए से होता है क और अंतिम में आई रहेगा ना जी, तो अंतिम में आई का प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा कहीं। दिनों तो डी का द, आई है तो छोटी की मात्रा, एन ओ का होता है नो, दिनों। टी ए से होता है त और के का लिखेंगे दोस्तों क, तक। यू एस एन ई तो यू से होता है ऊ, एस का होता है स और एन ई का होता है ने। देखिए दोस्तों कितना आसान है इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो बस एक एक मात्रा समझना है, आपको सारा कुछ आने वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखेंगे बी आई तो बी आई से होता है बी होता है, एन का न होता है, ए से आ की मात्रा, बिना रुके। देखिए यहाँ पे आर यू है तो आर यू से क्या होता है रू, आर का र, यू से छोटा ऊ की मात्रा, के है तो क लिखेंगे, अंतिम में ई है तो एक एक ले रुके। ए ई एस ए तो ए ई से होता है ए और एस से होता है स, ए है तो आ की मात्रा, हो जाएगा दोस्तों ऐसा, बिना रुके ऐसा। क्लियर। अब देखिए बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि सर मुझे तो अब कुछ नहीं आता है, तो मेरा जो है दिमाग खराब हो जाता है जब भी मैं इंग्लिश मतलब चाहता हूँ पढ़ने का, लेकिन मैं जब भी पढ़ने जाता हूँ तो मैं आप पढ़ नहीं पाता हूँ, यकीन कीजिए सर। तो दोस्तों मैं आप ही के लिए दोस्तों ये चैनल बनाया हूँ, आपको दोस्तों एक भी रुपया पे नहीं करना है। मान लीजिए आपसे कोई कहीं जाते हैं, आपको बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मुझसे जो इतना रुपया ले लिया गया, मुझसे जो है अंग्रेजी अभी तक नहीं है दोस्तों, तो आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। मैं इस चैनल पर रेगुलर हो गया हूँ, यानी कि रोज़ आपको शाम को 7 बजे के बाद क्लास होती है इस चैनल पे। ठीक है, तो आपको दोस्तों अंग्रेजी सीखना है दोस्तों। आप गरीब हैं, आप दोस्तों ये ना सोचिए कि सर मैं गरीब हूँ, सर मुझे जो है कुछ नहीं आता है, मैं आपके पास कॉल करूँगा तो आप मुझे डांटेंगे या आप जो है पैसे ले लेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्त मेरे, मैं दोस्तों आपका भाई मान सकते हो दोस्तों, और मैं आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सिखा कर ही रहूँगा। देखिए दोस्तों इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों 73 24 81 37 29। ठीक है, इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको। जो है इस ग्रुप में चला रहा हूँ, इस ग्रुप में आपको जो है जोड़ दूंगा, बस कॉल कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉल कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक बार फिर से प्रैक्टिस कराते हैं। JAYE जाए, अगले दिन, मेरे साथ बोलेंगे। SE से उसने अपने स्कूल के बोतल से थोड़ा पानी निकालकर डालना शुरू कर दिया। क्लियर। उसके बाद देखिए कई दिनों तक उसने बिना रुके ऐसा, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। किसी भी प्रकार की दिक्कत है दोस्त, जो आप व्हाट्सअप जो है ना उसमें कॉल मैसेज कर सकते हो, या दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो इस जो है वीडियो का लिंक, मतलब कि इसका जो है आपका कमेंट सेशन है उसमें आप लोग जो है मैसेज कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एच आई है तो एच आई का प्रयोग यहाँ पे ही के रूप में करेंगे। क्यों? क्योंकि एच का ह हो जाएगा, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में एच आई से होता है ही। क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे के का क आई से छोटी की मात्रा की, वाई का लिखेंगे य और ए से आ की मात्रा किया। के ए से होता है क हो जाएगा, बी एच का होता है भ, अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में के ए बी एच आई कभी। डी एच डबल ओ पी तो डी एच का ध, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, पी का लिखना है प, धूप। एम ई से होता है में, एम का म, ई है तो एक इकले का प्रयोग, एम ई से होता है दोस्तों में, हो जाएगा। के ए से होता है क हो जाएगा, बी एच का होता है भ, अंतिम में आई जब भी दिखेगा दोस्तों आंख मूंद कर बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, देखिए किसी भी वर्ड्स के अंतिम में दोस्तों यदि आपको बड़ी की मात्रा दिख जाएगा, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आई दिखेगा तो आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, इस बात को हमेशा याद रखना है दोस्तों। BARISH तो बी ए से होता है बा, होगा ना जी। आर है तो र लिखेंगे तो क्लियर हो गया, आई है तो छोटी की मात्रा, एस का लिखेंगे स, बारिश। और यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है एम ई, तो क्या पढ़ेंगे, एम ई को में पढ़ना है। क्लियर दोस्त। उसके बाद देखिए यहाँ पे डब्लू का व लिखना है, ओ से एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग, यानी कि ओ की मात्रा का प्रयोग, तो डब्लू ऐसे क्या हो जाएगा ओ। PAUDHE तो पी का प,
ए यू है तो ए यू से औ की मात्रा, डी एच है तो ध, और अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग पौधे। के ई है तो के लिख दीजिएगा। पी ए डबल एस तो पी ए से होता है पा, डबल एस है लिखेंगे स। पी ए से क्या होता है दोस्तों पा, और डबल एस है तो लिखना है स, पास। जे ए आर यू आर तो जे ए से क्या होता है ज, आर यू से होता है रू, आर का लिखना है र, जरूर। जाता, जे ए से जा, टी ए का ता, जाता। ई और के को क्या लिखेंगे दोस्तों, एक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ई और के को एक पढ़ते हैं, एच ए एफ टी ई ए। देखिए यहाँ पे एच ऐसे होता है ह, एफ है तो आधा फ, टी है तो त, अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग, क्या हो जाएगा हफ्ते। अब बताइए दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं। आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना मज़ेदार तरीके से आपको कोई अंग्रेजी नहीं सिखाएगा। बी डबल ए डी तो बी डबल ए से होता है बाद, कितना हफ्ते बाद दोस्तों, मतलब कि पास ज़रूर जाता, एक हफ्ते बाद। यू एस, यू का उ, एस का होता है दोस्तों स, क्या पढ़ेंगे दोस्तों उस। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी ए यू डी एच ई तो पी का प ए यू से होता है औ की मात्रा, डी एच का होता है ध, ई है तो एक एकले का प्रयोग पौधे। पी ए आर तो पी ए से प, आर है तो दोस्तों लिखेंगे र, पर। सी डबल एच है तो छ लिखना है, ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग, और टी आई का होता है दोस्तों टी, छोटी। एस आई का दोस्तों लिखना है स, एस का स, अंतिम में आई दिखेगा, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे ना जी, तो एस आई का हो जाएगा सी। एच ए से होता है ह हो जाएगा, आर है तो र लिखना है, अंतिम में आई दिखेगा, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, एच ए आर आई हरी। पी ए टी आई पति, क्या हो जाएगा दोस्तों पति। मतलब कि कुछ दिन बाद यानी कि एक हफ्ते बाद जब लड़का जो है उस पौधे के पास जाकर मतलब कि देखा, तो पौधे पर छोटी सी हरी पत्ती जो है उसको नजर आ गई दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कि यदि आप भी अंग्रेजी नहीं सीखते हो, मान लीजिए आपको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आता है, और मैं दोस्तों आपको जब भी धीरे धीरे सिखाना चालू करूंगा, तो दोस्तों आप भी अंग्रेजी एक ना एक दिन सीख जाइएगा, और बहुत जल्द सीखिएगा दोस्तों, यकीन मानिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।